नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। लोकसभा चुनाव को लेकर के दूसरे चरण का मतदान सुबह से ही जारी है, 7 बजे से जारी है। बता दें आपको कि मतदान करने के लिए कई लोग पहुंच रहे हैं, नेता और साथ ही साथ कई अभिनेता भी पहुंच रहे हैं। शुरुआत करते हैं जो लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही है और कई सारे के सारे मतदान केंद्रों में जिन जिन जगहों पे मतदान केंद्र हैं सभी जगहों पर जो मतदाता है पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि देखी जा रही है तस्वीरें, अभिनेता भी और अभिनेता के साथ साथ आम जनता और नेता, कई लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं मतदान के लिए और लगातार देखी जा रही है चीज़ें जो मतदान के लिए जो है लोगों में उत्साह दिख रहा है। वोट दे रहे हैं, अपनी पसंदीदा सरकार बनाने के लिए लोग जो है लगातार मतदाता वोट कर रहे हैं और अपनी पसंद की सरकार को बनाने के लिए, सत्ता में लाने के लिए अपनी पसंदीदा व्यक्ति को और प्रत्याशी को जनता जो है वो वोट कर रही है। वहीं देखी जा रही है तस्वीरें कि लगातार जो है मतदाता हो या फिर नेता हो या फिर अभिनेता हो, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं मतदान के लिए। और इसी बीच कई तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई सुबह से और आज मतदान जो है वो जारी रहेगा, शाम तक मतदान जारी रहेगा। सुबह 7 बजे से ही शुरू हुआ है मतदान और शाम तक जारी रहेगा। ऐसे में मतदाता जो है ज़्यादातर सुबह ही जाना पसंद कर रहे हैं, चूँकि कड़ी धूप को लेकर के लगातार जो है वो चीज़ें जो है कड़ी धूप के कारण सुबह में जो है 7 बजे से ही जाना शुरू कर दिए हैं लोग। और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से सहयोगी सतेंद्र जुड़े हुए हैं। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन पहले सतेंद्र की ओर रुख करते हैं जहां पे लखनऊ में चुनाव को लेकर के नामांकन जारी है। चलिए रुख करते हैं सतेंद्र का, जानते हैं कि आखिर कैसी स्थितियां हैं और नज़ारा कैसा है। सतेंद्र, इस वक्त किस तरीके की लखनऊ के किस इलाके में हैं आप और नामांकन जो चल रहा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं सतेंद्र। देखिए, मैं इस वक्त लखनऊ के जो है कलेक्ट्रेट के पास में मौजूद हूं और यहाँ लखनऊ की जो पूर्वी विधानसभा है जहां उपचुनाव होने को है, आशुतोष टंडन के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और अब इस पर जो है लोकसभा चुनाव के साथ में चुनाव हो रहा है। 20 मई को यहाँ चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव बनाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की तरफ से मुकेश चौहान को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। ओपी श्रीवास्तव ने नामांकन करते हुए यहाँ से निकल गए हैं। सबसे पहले उन्होंने हनुमान सेतु जाकर हनुमान जी के दर्शन किए और इस दौरान तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और उसके बाद इन्होंने जो है दर्शन करने के बाद यहाँ पर कई एमएलसी और भाजपा के कई नेता और लखनऊ के मेयर भी मौजूद रहे और उन्होंने नामांकन दर्ज करने के बाद यहाँ से नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद यहाँ से निकले हैं। उनका कहना है कि जनता जान चुकी है विपक्ष के तमाम एजेंडे, सत्ता पक्ष के लोगों ने काम किया उसी विकास के मुद्दों पर सरकार काम कर रही है और जनता का जो है साथ भी उन्हीं सारी चीजों के साथ मिल रहा है। इस वक्त जो है मुकेश चौहान अंदर गए हुए हैं जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं यहाँ पर पूर्वी विधानसभा से, और तमाम उनके समर्थक भी यहाँ पर हैं मौजूद। जो है समाजवादी पार्टी के भी लोग यहाँ पर उनके समर्थन में आए हैं और कांग्रेस के लोग भी मैं दिखाना चाहूंगा लाइव तस्वीरों में। तमाम लोग जो है उनके साथ में ढोल ढमाकों के साथ जोश और उत्साह के साथ तमाम समर्थकों ने यहाँ पर मुकेश चौहान के पक्ष में आकर के यहाँ देख सकते हैं कितना तमाम लोग जो है हुजूम उमड़ा है। समाजवादी पार्टी के झंडा लेकर के भी तमाम लोग आए हैं। हम इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आपको दिखाएंगे, सामने आप देखेंगे ये कलेक्ट्रेट के जहां पर नामांकन दाखिल हो रहे हैं, यहाँ बैरिकेडिंग कर रखा है और यहाँ से तमाम जो समर्थक है उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि जो प्रस्तावक और कैंडिडेट है उन लोगों को यहाँ से जाने दिया जा रहा है। आगे की प्रक्रिया चल रही है और तमाम पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है कड़ी सुरक्षा के बीच। ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। रेखा, मैं कुछ लोगों से बात करूंगा जो यहाँ मुकेश सिंह चौहान के पक्ष में समर्थन देने आए हैं। क्या नाम है आपका? राम मिलन। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? मुकेश भैया जिताएंगे और क्या। मुकेश भैया को जिताएंगे। क्या काम करते, किया है कुछ कभी उन्होंने? बहुत काम किए हैं। किया, आज तक कोई नेता किया ही नहीं पूर्व में और आज भी कर रहे हैं। चौहान ने जो मुहिम छेड़ी है, पार्क के बाहर बैठते हैं और जन समस्याएं
सॉल्व करते हैं, सुलझाते हैं, वो आज तक किसी पार्षद ने नहीं किया। उनकी मुहिम के बाद 2012 के बाद से सारे पार्षद रोड पे आके बैठने लगे हैं। क्यों भैया? 15 साल से मुकेश भाई वार्ड में पार्षद बने हुए हैं। अब विकास के लिए आके वो नींबू पार्क पे वहाँ पे बैठते हैं, सारे लोग उनसे आते हैं, दूसरे वार्ड के लोग भी आते हैं जिनके वो समस्या सुनते हैं। आज पहली बार हमको पूर्वी विधानसभा में पूर्वी के बेटा मिला है जिसका नाम मुकेश चौहान है। उनके साथ सारे आवाम, हर बिरादर के लोग, एक बहुत खुशी की लहर आ गई है। जैसे लग रहा है जैसे सबके घर से एक एक बेटा मुकेश भैया के वोट देने के लिए सब लोग तैयार है। और हम लोग तो वोट दे के जिता के हम लोग विधानसभा में जरूर भेजेंगे। 20 मई को यहाँ चुनाव है, पूर्वी विधानसभा में उपचुनाव है। क्या मुद्दे हैं, क्या जरूरतें हैं लोगों की? यहाँ पे तो समझ लीजिए हमारे पूर्वी विधानसभा के अंदर चाहे सीवर के हुआ, चाहे जल संस्थान के हुआ, चाहे पानी भराव के हुआ, ये समस्या जब से पड़ा। क्योंकि पूर्वी विधानसभा में अब तक जो भी विधायक आए हैं ज्यादातर बाहरी लोग आए हैं। अब की लोकल विधायक हमारे मिले हैं और इनको हम लोग जिताएंगे। जल समस्या सबसे ज्यादा है, बिजली की समस्या है, बिजली का आज भी 2-2 घंटे कटौती हो जाती है और इस पे हम लोग ज्यादा फोकस। भाजपा के लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या लग रहा है? ये सब ढक्कन है, ये सब हवा ही है, ये सब हेलीकॉप्टर वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होना है, कोई 400 नहीं जाएगा। हमको तो लग रहा है कि इनकी सीट बचाने भी मुश्किल हो जाएगी। क्यों भैया, क्या कहना चाहिए? क्यों भाई, क्या कहोगे बताओ? कुछ नहीं कहोगे? समर्थन में आए हो खाली? क्यों भैया? पूर्वी विधानसभा में चुनाव है और मुकेश चौहान यहाँ नामांकन करने आए हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत तगड़ा है। क्या तगड़ा है? क्या तगड़ा है? जीतेंगे भैया हमारे, और क्या है? क्या मुद्दे हैं चाचा यहाँ क्षेत्र के, स्थानीय मुद्दे, क्या समस्याएं हैं? मुद्दे तो ठीक है, कांग्रेस की मुद्दे है। जनता बदलाव चाहती है, बदलाव चाहिए। आज जनता बदलाव करेगी मुद्दे पर। हम और लोगों से भी बात कर ले रहे हैं काजल। यहाँ तमाम लोग जो मुकेश सिंह चौहान के पक्ष में यहाँ पर समर्थन में आए हैं, क्या मुद्दे हैं भैया पूर्वी विधानसभा में, क्या समस्याएं हैं जिनके लिए? देखिए, माननीय मुकेश सिंह चौहान जी जमीन के नेता हैं, 3 बार के निर्वाचित पार्षद हैं और हमेशा जनता के लिए का उनका इतिहास है। इसी के बदौलत हर बार उनका वोट जनता के बीच में बढ़ करके आता है। वो गली मोहल्ले, पानी, सड़क, विद्यालय, सारी चीजों को बहुत बाखूबी जानते हैं। हमारे पार्टी के महासचिव हैं, प्रवक्ता रहे हैं और NSY से लेकर कैडराइज कांग्रेसी हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ करके एक बेहतरीन उम्मीदवार को हम लोगों के बीच में उतारा है। कार्यकर्ताओं में और क्षेत्र की जनता में अपार उत्साह है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बहुत विशाल बहुमत से मुकेश सिंह चौहान जीत करके उत्तर प्रदेश की जो सर्वोच्च पंचायत है विधानसभा, उसमें क्षेत्र की जनता की और कांग्रेस पार्टी की बुलंद आवाज बनकर के उभरेंगे। आज यहाँ पर मुकेश सिंह चौहान नामांकन करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं OP श्रीवास्तव नामांकन कर चुके हैं और उन्होंने नारा दिया कि 400 पार का जो नारा है लोकसभा में और पूर्वी विधानसभा से भी पूरा बहुमत मिल रहा है। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, जो 400 पार का नारा है वो आप 150 पार का नारा समझिए। 150 ज्यादा सीटें नहीं मिलनी है। और जहाँ तक पूर्वी विधानसभा का सवाल है तो सिर्फ मुकेश सिंह चौहान है। मुकेश 3 बार के निर्वाचित सभासद हैं और जितने वोटों से जीतते हैं 4000-5000 से, उतने एक विधायक जीतता है। तो आप समझ जाइए कि क्या हिसाब किताब है। ये सोशल वर्कर हैं, इनकी घर घर पहुंच है, एक एक बच्चा जानता है इनके बारे में, मुकेश सिंह चौहान के बारे में। बस थोड़ा सा हम लोगों को एक बता देना, जागरूक कर देना। बाकी हमारी सीट ये पूर्वी विधानसभा निकली हुई है, मुकेश सिंह चौहान जीत जाएंगे बम्पर वोटों से। महिलाएं किस तरीके से देखती है इस चुनाव को? महिलाएं इस तरह देख रही, देखिए महिलाओं के साथ इतने मतलब अत्याचार हो रहे हैं, उनकी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। महिलाएं चाहती है कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि हमारी जो वो है शक्ति है उसको मतलब लाए समाज में कि हमारे लिए क्या करना है। तो महिलाओं के लिए जो ये लोग इतने अत्याचार और कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो महिलाओं के लिए जो करेगा तो हम उसको। पुरानी सरकारों में महिलाओं के लिए किया गया था क्या? हाँ, क्यों नहीं किया गया था? क्या हुआ था? देखिए 1000 आप देखा होगा, 1090 हमारे लिए महिलाओं के लिए है कि आप अपने कोई भी कंप्लेन आप कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो बस उसको भी बंद कर दिया सारा। 1090 चल रहा है ना, महिलाओं की सुनी नहीं चल रहा, कहाँ सुन रहा? अगर अभी हम मिला दे कौन सुनता है? वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो कुछ नई योजना है यहाँ पर, क्या महिलाओं की नहीं सुनी जा रही है? कोई नहीं सुनता। अभी आप फोन में ला दो, कोई आएगा नहीं। तो हम लोग को तो अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ लेके चलना पड़ रहा है। इसीलिए मतलब हम लोग चाह रहे हैं बदलाव।
बदलाव चाह रहे हैं। हाँ। किसको चाह रही है इस बार? मेरे अपने जो विधायक है मुकेश भाई, हम लोग तो चाह रहे हैं कि वो आए और हमारे क्षेत्र का विकास करें, और जो भी मतलब सपोर्ट है हम सब महिलाओं के साथ हैं। क्या कहेंगी माता जी? चुनाव है, क्या कहना चाहेंगी? कैसी सरकार चाहिए? सरकार हमारा कांग्रेस के चाहिए, और कैसी चाहिए? खाली सरकार कांग्रेस की चाहिए, अच्छे काम करने वाली चाहिए? अच्छा काम तो कांग्रेस करते ही है। हाँ। मोदी की तरह थोड़ी करते, खराब कब किया है? हाँ। कब किया है खराब? सब लोग तो कहते हैं खराब काम किए। वो बीजेपी वाला कहते हैं, आप मीडिया वाले कहते हैं, बाकी कोई तो नहीं कहता। मीडिया वाले भी कहते हैं? हाँ बिल्कुल, आप ही लोग दिखाते। मीडिया वाले कैसे कहते सही हैं? काम आप लोग नहीं दिखाते हैं। आप बोल रही सही बोल रही तो आए दिखाया नहीं, देखो लाइव चल रहा है। लाइव तो चला रहे हैं थोड़ी देर के लिए, फिर बंद करेंगे। तो थोड़ी देर की लाइव तो समय होता ना, टाइम भी तो चलेगा ना उतने टाइम। अब यहाँ तमाम लोगों से बातचीत की, तसल्ली दे रहे हैं, क्या चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे वो तो आपके ऊपर है। आप अपना फोन खोलिए, लाइव चल रहा हो तब देखिए, तब मानिएगा। अरे मोदी के बारे में पूछिए, बताए बताइए मोदी जी काम कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मोदी जी कुछ किए हैं? कुछ किए हैं? महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा कराना उनका काम है। बेरोजगार है, पकौड़ा तलो, जा करके वो का नाम है लैया चाना बेचो, रोजगार मिल गया महिलाओं के कितना। और प्रधानमंत्री आवास और शौचालय को नहीं कहेंगे? किसान सम्मान निधि में मिला उनको? किसी का नहीं मिला, झूठ हो। मिला भी है ना तो ईटा खड़ा करके टीन लगा दिया गया है। महिलाएं जब बैठने से डरती है कि कहीं बाहर वाला देख। योजना में महिलाओं को सिलेंडर मिले, वो कोने में बिगा है, कोने में बिगा है, महंगा कर दो सिलेंडर, तो कैसे गरीब आदमी भरवा पाएगा। और गाँव में आप जाके देखिए इतनी खराब दशा है लोगों की। भाई आपने एक बार उज्ज्वला दे दिया, आप महंगाई को कम करिए ना। भाई आज एक गरीब आदमी खा नहीं पा रहा है 2 टाइम की रोटी, उसको ना रोजगार है ना कुछ है। फ्री में मिल रहा है ना राशन? कहाँ मिल रहा है? राशन मिल रहा है, राशन से क्या मतलब है? क्यों? अरहर का दाल, गेहूं का आटा, आटा बताइए जी भैया। फ्री गेहूं देते हैं, गेहूं का भी कम कर दिया है, वो 3.5 रुपया किलो आपको गेहूं पिसवाई देना पड़ता है। कहाँ फ्री हो गया है बताइए आप? ठीक है। और देखिए दाल कितना महंगा, 150 रुपया किलो हो गया है। गरीब आदमी का खाना था दाल रोटी, दाल महंगी करती है, क्या गरीब आदमी खाएगा? ठीक बात है। तो काजल, तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर, सभी चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा की बात करें, तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के इस बार चुनाव होना है। इसी एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी जहां अपने तमाम कार्यों की गतिविधियों को लेकर के, तमाम योजनाओं को लेकर ढिंढोरा पीट रही है, वहीं विपक्ष के लोग तमाम उन मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। रेखा, ये तस्वीरें जो है हम लखनऊ की आपको दिखा रहे थे, जो पूर्वी विधानसभा में उपचुनाव उसको लेकर के जो नामांकन चल रहा है, यहाँ तमाम समर्थक मौजूद थे। कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर तमाम इकट्ठे हुए थे। अब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के मिलकर के यहाँ पर रेखा जी यहाँ पर मौजूद हैं। जी सत्येंद्र, ये तो विधानसभा के लिए जो चल रही है, नामांकन चल रही है उपचुनाव के लिए, लेकिन यहाँ पे आज सत्येंद्र आपसे ये सवाल भी है, आज दूसरे चरण का मतदान भी है, और आपसे ये भी सवाल होगा सत्येंद्र कि दूसरे चरण के मतदान को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? दूसरे चरण का मतदान है आज, और इस चीज को लेकर के मतदाताओं में भी काफी जोश नजर आ रहा है सत्येंद्र। देखिए, लखनऊ में अभी मतदान नहीं है। मतदान उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर है, जिसको लेकर के निर्वाचन आयोग के लोग तमाम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वार रूम बना हुआ है, चप्पे चप्पे पे नजर है। अब और भी अपडेट आने वाले हैं, कितना परसेंटेज है उसको लेकर के भी हम थोड़ी देर में जिक्र करेंगे, क्योंकि कुछ देर बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी की कॉन्फ्रेंस होने वाली है काजल, उसमें सारी चीजें निकल कर आएंगी और पता चल पाएगा। फिलहाल जो शुरुआती रुझान देखे थे तो खासा परसेंटेज बढ़ नहीं रहा है। गर्मी का कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। लोग के चक्कर से कहीं ना कहीं चुनाव में जो मतदान करने नहीं निकल पा रहे हैं, ये तमाम जैसी समस्याओं की वजह से लोकसभा चुनाव में जो है मतदान प्रतिशत प्रभावित हो रहा है, और जो लोग कम निकल रहे हैं वो कम निकल रहे हैं। सुबह जरूर कुछ लोग निकले थे और वोटिंग भी किए थे, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ती गई उस हिसाब से लोगों ने थोड़ा सा घर से कम निकलना पसंद किया। हालांकि हो सकता है कि जब दोपहरी ढलेगी, धूप कम होगी, तो लोग जो है अपने घर से निकल करके मतदान करेंगे। काजल। सत्येंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उपचुनाव के नामांकन को भी दिखाया आपने और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को भी बताया आपने। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्येंद्र। तो ये पूर्वी लखनऊ में जो तस्वीरें थी, पूर्वी लखनऊ में उपचुनाव को लेकर के नामांकन जारी था, जिसमें दोनों तरफ के प्रत्याशियों ने नामांकन किया, और साथ ही साथ वहाँ की जनता ने भी हमारे स्क्रीन पे बातचीत की, हमसे बातचीत की और अपने मन की बातों को रखा।
बढ़ते हैं आगे, जहां दूसरे चरण के मतदान को लगातार देखा जा रहा है और तस्वीरें सामने आ रही है। बता दें आपको, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने अब मतदान किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि काफ़ी खुशी हो रही है और लोगों से अपील भी की मतदान करने के लिए, सभी मतदाताओं से, नागरिकों से मतदान की अपील की। Happy to vote today for the Lok Sabha election from Trivandrum constituency. This has been my regular place for my voting. So I'm very happy to come over here in the morning and then cast my vote. There was a little bit of queue, but then it was okay to stand in the midst of the very severe heat. But still, waging all of that, people are here assembled to cast their vote. It shows their commitment, and this is also a request for everybody to come out and then vote. Those who have not yet done, make sure that you get ready, collect your voter ID card, and then come here. There are people to help you if you have any doubt on your voter ID number or any other voting processes. They will help you to get through the voting very, very fast. So don't hesitate. Come out and then vote. बढ़ते हैं आगे, जहां कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और मांड्या लोकसभा सीट से जेडीएस उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि सभी 14 सीटों पर जीत होगी। जेडीएस, भाजपा और जेडीएस गठबंधन की जीत होगी। देखें। No, these people from last election, assembly election, they have started by misusing the government machinery also. They decided to distribute these cards, gift cards, the worth value of 10,000 rupees. By offering this kind of thing, they wanted to get the vote illegally. But whatever complaint we have given to the election commission, there is no action at all. Even government machinery also totally colliding with this kind of persons. They are helping them. वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने मतदान किया और साथ ही साथ मतदान केंद्र में उन्होंने जाकर के उन्होंने अपनी बातों को भी रखा। देखें। चुनाव सेंट्रलाइज नहीं होगा। चुनाव के कई मुद्दे हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आदमी चयन करना चाहते हैं, वोटर चयन करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल को भी उन्होंने देखा है, 10 साल सरकार के काम को देखा है, उससे प्रभावित हुए लोग। चुनाव सेंट्रलाइज नहीं होगा। चुनाव के कई मुद्दे हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आदमी चयन करना चाहते हैं, वोटर चयन करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल। बढ़ते हैं आगे, जहां किशनगंज लोकसभा सीट पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने दिलावरगंज स्थित मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने वोट डाला। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज एनडीए गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है और साथ ही साथ उन्होंने बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है, ऐसे बयान के साथ क्या कुछ कहा, डाले एक नजर। एक बार मोदी जी की सरकार और पूरा दुनिया, भारत एक विकसित देश बने, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का इंतज़ार कर रहा है फिर से प्रधानमंत्री बनने का। तो आज एनडीए गठबंधन के पक्ष में मैंने मतदान किया और यहाँ से जो हमारे उम्मीदवार हैं मास्टर मुजाहिद साहब, सभी लोग मतदाता जो है उनको आज अपना वोट दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को भारत में प्रधानमंत्री बनाना है। सर, पिछले बार वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था, लोग क्या अपील करेंगे? हाँ, गर्मी, इतना ज़्यादा गर्मी, आज भी करीब 40 डिग्री टेम्परेचर होने की संभावना है। तो आप देख रहे हैं कि लोग सुबह से ही 7 बजे से कतार लगाए हुए हैं, जिससे कि धूप होने के पहले जो है वो लोग अपना वोट डाल दें। तो हमको लगता है इस बार पूरे सभी जगह, खासी लोकसभा में चुनाव हो रहा है पूरे देश में, सभी जगह काफ़ी सुबह से ही उत्साह है। तो इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। सर, ये पहले चरण में जो है परसेंटेज काफ़ी कम था, तो किसको नुकसान होगा सर? नहीं, देखिए, परसेंटेज कम होने से सभी लोगों को नुकसान होता है, लेकिन नुकसान अलग चीज़ है। सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में ये वोटिंग का राइट जो है, जो वो मताधिकार का उपयोग करने का है, अगर इससे कोई वंचित रहता है तो ये कहीं न कहीं लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। इसीलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ना ही चाहिए। हर लोगों की सहभागिता सरकार बनाने में होनी चाहिए। वहीं राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने आज वोट दिया है और लोगों से भी उन्होंने वोट देने की अपील की है।
वक्त करे, घरों से निकले और अपना मत दें। आगे मत आ जाओ, हम लोग भी बना रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके ऊपर बढ़ते आगे, जहां सम्राट चौधरी ने दूसरे चरण के मतदान पर अपना बयान दिया है। कहा, लोकतंत्र का महापर्व है। संविधान को जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल तक बचा रखा है और आगे भी बचा के रखेंगे। वहीं जनता से मतदान की भी अपील की सम्राट चौधरी ने। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के प्रधानमंत्री मोदी पर 10 सवाल किए जाने को लेकर के भी सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र में संविधान को जिस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल से बचा के रखा है और आगे भी बचा के रखेगा, और अधिक से अधिक लोग निकलकर वोट करें और देश को श्रेष्ठ बनाने में सहयोग। प्रधानमंत्री के आगमन पर 10 सवाल तेजस्वी यादव ने फिर से पूछा है। देखिए, स्वाभाविक है, कोई काम है नहीं, ट्विटर पे ही काम है। ये लोगों को जनता में कोई काम ये लोगों ने किया नहीं है। लालू प्रसाद जी बार बार कहते हैं संविधान खतरे में। ये जानना तो चाहते हैं कि 10 साल से मोदी सरकार है, संविधान कहाँ खतरे में है? आरक्षण बढ़ाने का काम किया गया, आरक्षण लोगों को देने का काम, और आरक्षण विरोधी कोई है तो वो लालू प्रसाद का परिवार है। बढ़ते आगे, जहां दूसरे चरण के हो रहे मतदान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा, लोगों की एनडीए के पक्ष में बढ़त है। प्रधानमंत्री के बिहार आने और तेजस्वी यादव के 10 सवालों पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है। देखें, मतदान होने दीजिए। मतदान तो जो पहले ही से मालूम है लोगों को कि एनडीए के पक्ष में ही बढ़त है हर जगह। मतदान होने दीजिए। अरे उनके सवाल का कोई मतलब नहीं होता। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को जनता प्यार करती है, हर सेक्टर के लोग उनसे प्यार करते हैं। सब लोग चाहते हैं कि पिछली बार फिर से प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मोदी जी की गारंटी पर लोगों का भरोसा है। इसलिए बाकी कोई क्या बोल रहा है उसका कोई मतलब नहीं। बढ़ते आगे, जहां बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने बयान दिया है। कहा, दूसरे चरण के मतदान पर कहा, अभी तक जो मतदान के संदर्भ है में पूरे देश और बिहार से जो सूचनाएं मिल रही हैं वह बहुत उत्साहवर्धक है। साथ ही मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर भी पलटवार किया है। सुने, अभी तक जो मतदान के संदर्भ में पूरे देश से और बिहार से जो सूचनाएं मिल रही हैं वो बहुत उत्साहवर्धक है एनडीए के लिए, और देश और राज्य की जनता विकास के लिए वोट कर रही है, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट कर रही है, एक मजबूत नेतृत्व के लिए कर रही है, और एक सशक्त प्रधानमंत्री बने जो देश को आगे ले जाए उसके लिए कर रही है। तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे आज जिन सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव 10 सवाल उनसे पूछे हैं कि बिहार के लिए क्या किया है। उनको जवाब देना चाहिए कि उनके माता पिताजी के राज में 15 साल में क्या हुआ था, वो तो बोलते नहीं हैं। बिहार कहाँ था वो तो उनको मालूम नहीं है, और मालूम करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और उनके परिवार के कारण बिहार कितना बर्बाद हुआ इसका जवाब उनको देना चाहिए। उनके परिवार के कारण बिहार में गुंडों का राज कैसे स्थापित हुआ ये जवाब देना चाहिए। उनके परिवार के कारण अपराधियों के मनोबल कैसे बढ़े और आज भी बढ़ा रहे हैं। आज भी राजद तो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे रहा है ना जिनका पूर्व का चरित्र अपराधी का रहा, तो ऐसे लोगों को तो स्वयं के बारे में पहले बताना चाहिए। पप्पू यादव निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना चुनौती रहेगा? एक तरफ काराकाट से लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको होता है, लेकिन जनता मत दे के तय करती है कि उसका प्रतिनिधि कौन होगा। इसलिए आपने जिनका नाम लिया वो हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है इस देश में। दूसरे चरण का मत। बढ़ते आगे, जहां जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बयान दिया है दूसरे चरण के मतदान पर। उमेश कुशवाहा ने कहा, जो मतदान हो रहा है पूरी जगह एनडीए की लहर है और अगले 5 चरण के जो चुनाव है वहां पे भी एनडीए ही आगे बढ़ेगी और एनडीए ही आगे बढ़ेगी और एनडीए को ही मत मिलेंगे। इस तरीके की बातों के साथ क्या कुछ कहा उमेश कुशवाहा ने, देखिए।
दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है पूरे जगह एनडीए के एनडीए के लोग गुलबंद होके मतदान कर रहे हैं और जो अगले 5 चरण का जो चुनाव होना है उसको प्रभावित करेगी। ये एनडीए का लहर चल रहा है, वेग बहुत है। आज प्रधानमंत्री जी का भी 2-2 जगह दौड़ा है, लेकिन तेजस्वी यादव है 10 को सवाल कर रहे हैं, कह रहे बिहार आ रहे हैं तो पहले उनको पास है क्या? तेजस्वी जी के पास कुछ है मुद्दा का? कोई मुद्दा है? उनके माता पिता के शासनकाल को एक भी बार ये चर्चा नहीं करते, ये 15 वर्षों की एक भी उपलब्धि नहीं गिनाते और ये 17 महीने के मैंने सिर्फ अपना क्रेडिट लेना चाहते। 18 वर्षों के हमारे नेता के जो कार्य है उस 17 महीना में अपना क्रेडिट लेना चाहते, यही उनकी काम में है। दूसरा तो काम है नहीं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सीधे जान लीजिए कि बिहार के 40 के 40 सीट जो है एनडीए के झोली में जा रही है। पप्पू यादव को लेकर माहौल टाइट है, कोई माहौल नहीं, कोई चुनौतियां नहीं है, सब जगह एनडीए के पक्ष में है। जहानाबाद के आपके प्रत्याशी जो है वो उनका विरोध हो रहा है। अरे आप आने दीजिए ना, समय आएगा बताएगा। बढ़ते आगे, जहां कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अपना वोट दिया है, अपना मतदान दिया है। बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मतदान केंद्र में जाकर के अपना मत दिया है। बढ़ते आगे, जहां अभिनेता यश ने मतदान केंद्र में जाकर के मतदान दिया है। बता दें कि अभिनेता यश होशा केरली में मतदान केंद्र पर उन्होंने मत दिया है। बता दें कि लगातार सुबह से ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही, कई अभिनेताओं ने जाकर के अपना कीमती मत दिया है और लगातार जो है देखा जा रहा है कि कई अभिनेता जाकर के मत दे रहे हैं, अपना कीमती वोट दे रहे हैं। बढ़ते आगे, जहां सुबह से ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, कई लोग आम जनता जो है वो मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और इस वक्त भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। कई वरिष्ठ नागरिक जो हैं लाल बहादुर शास्त्री सैनिक स्कूल में मतदान करने पहुंचे। इसमें कई वृद्ध शामिल हैं, कई जो पहली बार वोट कर रहे हैं ऐसे युवा भी शामिल है और कई लोग ऐसे हैं जो दूर दराज से कहीं दूसरी जगह काम करने जाते हैं। ऐसे लोग भी अपने जो क्षेत्र है वहां जाकर के वोट कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक भी पहुंच रहे हैं अपने क्षेत्रों में और अपना कीमती मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदान राजनांदगांव सहित 3 लोकसभा में मतदान के लिए लोग आगे आ रहे हैं और निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में के तीनों क्षेत्र में और बता दें कि उन्होंने कहा राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भाई बहनों उन्होंने आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और साथ ही साथ कहा कि बड़े संकल्प के साथ तीसरी बार पीएम मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उनको प्रधानमंत्री बनाना है। जैसी बातों के साथ सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। मतदान राजनांदगांव सहित 3 लोकसभा में मतदान के लिए लोग आगे आ रहे हैं और निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में के तीनों क्षेत्र में और 80 लोकसभा क्षेत्रों में जो समाचार आ रहे हैं भारी मतदान हो रहा है। मैं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों और बहनों से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान में हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा इस प्रजातंत्र के महापर्व में भागीदारी हो। फर्स्ट टाइम वोटर भी घर से निकलकर इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। मैं सभी मतदाता बंधुओं से आग्रह करने निकला हूं और निश्चित रूप से एक बड़े संकल्प के साथ कि मोदी जी को तीसरी बार इस देश में प्रधानमंत्री बनाना है और 400 से ज्यादा लोकसभा सीटों में
भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप सबका बढ़ते हैं आगे, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भागलपुर के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। बता दें कि जो मंत्री केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे ने भागलपुर के एक मतदान केंद्र पर अपना मत दिया है और साथ ही साथ जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है जहां मंत्री अश्विनी कुमार मत देते नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने, डाले एक नजर। बढ़ते आगे, जहां कई तरह की तस्वीरें हमने अब तक देखी। सुबह से ही 7 बजे से ही मतदान जारी है और ऐसे में एक और तस्वीर सामने आई है जहां एक वरिष्ठ नागरिक व्हीलचेयर से मतदान केंद्र पहुंचे और जहां उन्होंने मत दिया। व्हीलचेयर से वे मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने व्हीलचेयर पे ही जाकर के मत दिया। और ये तस्वीरें जो है ये उन्हीं नागरिक की है जो व्हीलचेयर से मतदान करने पहुंचे हैं मतदान केंद्र। और ये तस्वीर एक वरिष्ठ नागरिक की है जो अपने कीमती मत का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। ऐसे नागरिक की जो अपने एक अच्छे भविष्य में अच्छे सरकार की कामना करते हैं, व्हीलचेयर से मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे हैं। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन जल्द होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत।